जी, मुझे आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही सायरा। अच्छा, कुछ इनपुट आप लोग दे देंगे आयजा, सवेरा एंड सायरा तो गुड हो जाएगा प्लीज। कैसे इनपुट दूँ? तो आप लोग को कंप्यूटर के बारे में पता क्या है? मतलब MS ऑफिस आपने सेलेक्ट किया है तो क्या सोच के सेलेक्ट किया है? चले खैर, ठीक है। MS ऑफिस के बारे में कुछ आइडिया है क्या आप लोग को? MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। नो आइडिया। अच्छा, सही है। ठीक है। सॉरी। नो, आई एम इंटरेस्टेड टू नो अबाउट। ओके, ठीक है, सही है। चले, ठीक है। बाकी एक आयजा की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं है तो वो भी थोड़ी देर में एक्टिव हो जाएंगी तो रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, सही है। अच्छा, चलें। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ अपनी। चूंकि आप लोग का MS ऑफिस कोर्स है तो इसके अंदर हम सबसे पहले MS वर्ड को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। शेयर स्क्रीन, इंटायर स्क्रीन। 4 लोग हैं क्लास में। जी। अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई क्या? चेक करें, स्क्रीन आपको लोग को दिख रही है क्या मेरी? चैट के ऊपर यस स्क्रीन दिख रही है, ठीक है, सही है। अच्छा, चूंकि MS ऑफिस के अंदर हमारे पास 4 लोग हैं, इसके अलावा जो हमारा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है उसके अंदर तकरीबन 35 स्टूडेंट है। ठीक है, ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर भी तकरीबन 20+ है। और MS ऑफिस के अंदर सिर्फ 4 नहीं है, अप्रोक्सीमेट 10 लोग हैं। ठीक है, बाकी उन्हें अभी ज्वाइन नहीं किया तो हम स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम क्या कहते हैं, अपने विंडो के बटन को प्रेस करेंगे। कीबोर्ड के बारे में तो अंदाजा है ना आप लोग को? विंडो के बटन की मैं बात कर रहा हूँ तो यकीनन आप लोग विंडो का बटन समझ लीजिएगा कि वो बटन जिसके ऊपर विंडो का सिंबल बना हुआ है। ठीक है, तो खैर एक काम करते हैं, मेरे पास यहाँ पे कर्सर मौजूद है तो मैं कर्सर से आपको दिखा देता हूँ। मैं क्या करूंगा, मेन्यू के ऊपर क्लिक करूंगा। स्टार्ट मेन्यू को क्लिक करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे सर्च कर देना है वर्ड, WORD, वर्ड। अच्छा, जिसका माइक ऑन है वो काइंडली बंद कर दे। जब आपको कोई डिस्कस करना हो तब आप लोग है ना बिल्कुल माइक ओपन करें, ताकि नॉइजेस वगैरह भी ना आए और आप लोग डिस्कस करें। ठीक है, तो उससे कोई इशू नहीं होगा। ओके, तो काइंडली जिसको कोई डिस्कस करना है तो तब माइक ओपन कर ले। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, वर्ड को ओपन कर रहा हूँ और मैंने वर्ड को ओपन करके इंटर प्रेस कर दिया और मैंने MS वर्ड को यहाँ पे ओपन कर दिया। MS वर्ड का क्यों इस्तेमाल होता है भाई? MS वर्ड का आपके डॉक्यूमेंट्स बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, आपके प्रेजेंटेशंस कुछ आप MS वर्ड पे बनाते, रिपोर्ट्स आप बनाते इसके ऊपर। इसके साथ साथ जो आप अगर अपनी रिसर्च कर रहे हैं, MPhil के अंदर आप लोग थीसिस वगैरह कर रहे हैं, या MS के अंदर या BS के अंदर आप लोग कोई थीसिस वगैरह कर रहे हैं, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो उसकी रिपोर्ट वगैरह आप तमाम किस पे बनाते? MS वर्ड के अंदर बनाते। ठीक है, तो अभी हमारे पास यहाँ पे क्या MS वर्ड ओपन हो चुका है। अच्छा, MS वर्ड को इतना मतलब कि टिपिकल नहीं है। जो सबसे ज्यादा अगर हम देखें, जो टिपिकल लगता है जो MS ऑफिस के अंदर, वो है MS एक्सेल। ठीक है, एक्सेल क्यों? क्योंकि एक्सेल के अंदर आपके पास बहुत सारी चीजें आ जाती है, बहुत सारे फंक्शंस आ जाते हैं। अलबत्ता आप एक्सेल के अंदर कुछ कोडिंग भी कर सकते हैं, कुछ स्टेटमेंट कंडीशंस भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा एक्सेल के अंदर आप डेटा को एनालाइज कर सकते हैं, फोरकास्टिंग कर सकते हैं। तो एक्सेल एक बहुत बड़ी दुनिया है। चूंकि हमारा यहाँ पे डोमेन क्या है, यहाँ पे हमारा जो कोर्स डिस्कशन है वो है MS ऑफिस से रिलेटेड, जिसके अंदर हम लोग क्या देखेंगे, MS वर्ड देखेंगे। ठीक है, MS वर्ड के अंदर मैं आप लोग को कुछ असाइनमेंट्स वगैरह दूंगा, वो आप लोग ने करने होंगे। MS एक्सेल,
ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पावर पॉइंट, POWER पावर पॉइंट। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्या, पावर पॉइंट। तो हम इन तमाम चीजों को जरूर जरूर करेंगे। वर्ड के अंदर 2 से 3 असाइनमेंट दूंगा, एक्सेल के अंदर 2 से 3 असाइनमेंट होंगे, और पावर पॉइंट के अंदर 2 से 3 असाइनमेंट होंगे। क्या आप लोगों ने इस MS वर्ड को यूज किया है? यस और नो में जवाब दे प्लीज, या फिर वॉइस में करके, मतलब कि माइक ओपन करके मुझे रिस्पॉन्स करें। आइजा यस, एंड 2 और हमारे पास पार्टिसिपेंट और मौजूद हैं, मुझे हटा के सायरा ने भी यस कह दिया, और सवेरा यकीनन आपने भी यूज किया हुआ होगा। तो इसके अंदर आज तक आप लोग को क्या डिफिकल्टीज हुई? क्या मैं बिल्कुल स्टार्ट से ही लेके चलूं? सर ये मैंने कभी यूज नहीं किया है। अच्छा, सवेरा कह रही है कि आपने यूज नहीं किया, ठीक है। बाकी सायरा और आयजा ने कहा कि उन्होंने यूज किया है, ठीक है, गुड है। अच्छा, तो अब तक मैंने इसको ओपन किया, इसके इतना तो समझ में आ गया ना आपको सवेरा? जी सर, इतना समझ में आ गया है। ठीक है, सही है। चले फिर मैं ओवरव्यू लेते हुए चलता हूँ, देते हुए चलता हूँ, और जो जो टास्क होते जाएंगे ना उनको हम परफॉर्म करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे आप देखें हमारे पास जो विंडो ओपन हुई है, ये जो हमारे पास विंडो ओपन हुई है, इसको हम क्या कहते हैं, MS वर्ड का MS वर्ड का इंटरफेस कहते हैं, ठीक है। अब इस जगह पे जहाँ पे हमारे पास फाइल लिखा हुआ है, फाइल से लेके जो शेयर है, ये पूरा हिस्सा क्या कहलाता, फाइल से लेके शेयर तक ये कहलाता रिबन। ठीक है, क्या कहलाता, रिबन कहलाता, ठीक है। अब अगर आपके पास कोई कंप्यूटर ऑन करता, वो चेक करता कि यार उसके पास रिबन के अंदर ये फंक्शंस नहीं आ रहे, जहाँ पे अभी मेरा कर्सर है, माउस है, कि आपके पास फॉन्ट का भी फंक्शन नहीं आ रहा, पैराग्राफ का भी नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये है कि आपने रिबन को क्या किया हुआ है, कॉलैप्स किया हुआ है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, कॉलैप्स कर रहा हूँ। अब कभी कभार क्या होता है कि आप लोग MS वर्ड ओपन करते, तो ओपन करने के बाद आपके पास रिबन इस तरीके से आ रही होती कि आपके पास कोई फंक्शन नहीं आता। जैसे ही आप किसी टैब के ऊपर क्लिक क्लिक करते, तो आपके पास क्या होता है, कोई फंक्शन आता। आपको क्या करना है, आपको 2 टैब के दरमियान, फॉर एग्जाम्पल डिजाइन मेरे पास एक टैब है, और लेआउट मेरे पास एक टैब है, इन दोनों के दरमियान राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करके जो चेक हुआ है कॉलैप्स द रिबन, इसको अनचेक कर देना है। क्लियर? क्लियर? नेक्स्ट, आगे चलते चलते। अच्छा, अब रिबन के अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है भाई, कुछ टैब्स मौजूद है। ये फाइल टैब मौजूद है, इसके अंदर हमारे पास हम डॉक्यूमेंट को, ये हमारे प्रीवियस डॉक्यूमेंट को हमें ओपन करना है, तो हम यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा शॉर्टकट भी है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक प्रीवियस डॉक्यूमेंट है, उसको मैं ओपन करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँगा, फाइल टैब में जाऊँगा, फाइल टैब में जाने के बाद ओपन में जाऊँगा, ओपन में जाने के बाद मैं यहाँ से कोई सा भी प्रीवियस डॉक्यूमेंट ओपन कर लूंगा, अपना थीसिस हो या फिर कुछ और भी हो, इंट्रोडक्शन चैप्टर हो, XYZ कुछ भी हो, मैं उसको यहाँ से क्लिक करके ओपन कर लूंगा। मैं यहाँ पे कौन सा ओपन करता हूँ डॉक्यूमेंट, यू का अंडरटेकिंग को ओपन कर लेता, ठीक है, या मोहम्मद हसन डॉक्स को कर लेता, चाहे। तो आप देखिए मेरे पास ये प्रीवियस डॉक्यूमेंट मेरा क्या हो गया, ओपन होके आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपने पास डॉक्यूमेंट्स को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन अगर हम लिखेंगे कि भाई क्वेश्चन क्या बनेगा, बिल्कुल आप बिगनर है, आई थिंक सो आप लोग को ये क्वेश्चन मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस करेंगे और टाइम टू टाइम परफॉर्म करेंगे तो हो जाएगा। इनिशियली मैं बता रहा हूँ, अगर आप लोग अपने पास नोट्स बना रहे हैं, ठीक है, तो नोट्स कैसे बनाना है, क्वेश्चन आपका बनेगा हाउ टू ओपन डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS डॉक्यूमेंट्स इन MS वर्ड। सो इसका आंसर क्या होगा, गो टू फाइल, फाइल में जाना है आपने, फाइल में जाने के बाद क्या करना है, ओपन, ओपन में जाके सेलेक्ट, SELECT, सेलेक्ट योर डॉक्यूमेंट, DOCUMENT डॉक्यूमेंट। अब ऐसा नहीं है कि आपने क्या किया कि भाई आपने क्या, फाइल में गए, फाइल में जाने के बाद आप ओपन में गए, ओपन में जाने के बाद आपके पास अगर यहाँ पे रिसेंट में नहीं आ रहा ना, ये आपका रिसेंट है,
ये स्क्रॉल में कर रहा हूँ, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, स्क्रॉल अप किया, ये आपका रिसेंट है जो कि मैंने अभी कुछ देर पहले यूज किए हैं। ठीक है। अगर मुझे क्या करना है, मुझे अगर यहाँ पे ऑन करना है, दूसरा किसी फोल्डर से ओपन करना है, तो मैं ब्राउज करके अपने फोल्डर को यहाँ पे कनेक्ट कर लूंगा। ठीक है। मैं यहाँ पे ब्राउज करके अपने फोल्डर को कनेक्ट कर लूंगा। आपको चाहे डॉक्यूमेंट में हो, म्यूजिक में हो, किसी भी फोल्डर में होगा तो मैं इसको कनेक्ट कर लूंगा। गॉट इट माई पॉइंट? प्लीज कंफर्म। शॉर्टकट इसका जो है हमारे पास ओपन करने का वो क्या है? कंट्रोल, कंट्रोल प्लस ओ, कंट्रोल प्लस ओ हमारे पास क्या है भाई? शॉर्टकट है ओपन करने का। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा, मैं एक सेकंड स्क्रीन को स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक, स्टॉप शेयरिंग। पिन स्क्रीन। अच्छा, हम MS, ये तो आपके पास क्या हो गया? अच्छा, स्क्रीन शेयर हो गई, स्क्रीन शेयर करूंगा। शेयर, अगेन स्क्रीन शेयर कर दिया हमने। ठीक है। अच्छा, ये तो था भाई कि आपको नोट्स वगैरह कैसे बनाने। अब हम बात करते हैं कि भाई ये तो हमारा रिबन हो गया, ये हमारे पास टैब हो गई, ये हमारे पास क्या हो गया? मार्जिन हो गया। ठीक है। ये जो हमारे पास ऊपर है ना, ये फॉन्ट के नीचे लिखा हुआ ये जो नंबर से, ये मार्जिन हो गया हमारा। हम इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास स्क्रॉल डाउन हो गया। ठीक है। इसके अलावा ये जो हमारे पास नीचे दिख रहा है राइट साइड बॉटम के ऊपर, ये हमारे पास जूम इन जूम आउट करने के लिए ऑप्शन है। ठीक है ना? हम पेज को जूम इन जूम बार कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल शिफ्ट प्लस के निशान, कंट्रोल शिफ्ट और राइट क्लिक करके भी आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपके पास माउस का स्क्रोल नहीं मौजूद है, कंट्रोल पकड़ के आप माउस के व्हील को भी अप एंड डाउन करेंगे तो आपका क्या होगा? जो पेज है, ये जो हिस्सा है हमारा पेज कहलाता है MS वर्ड का, ये जूम इन जूम आउट हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ रैंडम टैग्स ले लेते हैं। रैंडम टैग्स लेने के लिए MS वर्ड के अंदर हमारे पास क्या है? इक्वल्स टू, क्योंकि हमें क्या करना है? काम करना है ना, और हमारे पास इनिशियली कोई टैग्स मौजूद नहीं है। इक्वल्स टू RAND ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इंटर प्रेस करूंगा तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया? रैंडम टैग्स आ गया। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक कैसे मैं ये लाया इसको? सर ये रैंडम टैक्स कैसे आया, एक बार फिर बता दें। रैंडम टेक्स्ट कैसे आया मैं एक बार फिर बता दूं। ठीक है, मैं बता देता हूँ। अच्छा, अगर मुझे MS वर्ड या एक्सेल या पावर पॉइंट के अंदर अनडू करना होता है तो मैं कंट्रोल Z का इस्तेमाल करता हूँ, यानी कि कंट्रोल को प्रेस करूंगा और Z को प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल और Z को एक साथ प्रेस करूंगा। ये क्लियर है अनडू करने के लिए? यस। ठीक है। अच्छा, और इसके अलावा मुझे रीडू करना होता है तो मैं कंट्रोल Y को प्रेस करता हूँ। ठीक है, कि मेरे पास फिर से लिखा हुआ आ जाए। बट मुझे क्या करना है, यहाँ पे रैंडम टेक्स्ट चाहिए, तो रैंडम टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा? इक्वल्स टू RAND, रैंड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज। जैसे ही मैं रैंड ब्रैकेट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज करता हूँ तो मेरे पास इंटर प्रेस करने के बाद MS ऑफिस क्या करता है? मुझे रैंडम टेक्स्ट दे देता है। क्लियर? ठीक है। यस सर। अच्छा, अब मुझे चूंकि मुझे यहाँ पे कुछ इनपुट मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, मुझे सिर्फ आप लोग थोड़ा सा अपना लेवल बता दे तो अच्छा हो जाएगा। कि आप लोग किस क्लास के स्टूडेंट है? MSc इन जियोलॉजी, आयजा सईद। ओके, गुड है। फाइनल ईयर होगा आपका फिर MSc है तो। ठीक है। अच्छा, अच्छा, जियोलॉजी में फिर आपका GIS भी लिंक करता होगा, तो जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपने GIS ArcGIS वगैरह कुछ सीखा है? इंटरमीडिएट सवेरा अंसारी, यानी कि अभी आप यूनिवर्सिटी में आएंगी, आपका अभी एग्जाम चल रहे होंगे। ठीक है, और कौन रह गया? सायरा ताहिर।
एग्जाम्स डन सर, ठीक है। सेकेंड ईयर डन इन प्री इंजीनियरिंग सवेरा लास्ट ईयर। ओके, तो आपने एक साल का गैप कर दिया, यानी कि आपने अब तक यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं लिया। ठीक है, चलें फिर। परसेंटेज अगर आपकी बेहतर है तो आप यूनिवर्सिटी वगैरह में एडमिशन ले, बहुत सारे वो हैं। अच्छा, अगर मैं अपने बारे में थोड़ा सा आप लोग को बता दूं ताकि आप लोग भी थोड़े से साथ चलें। बेसिकली हसन अमीन मेरा नाम है, और अंजुमन तलबा इस्लाम ATA का आपने अभी नाम सुना ही होगा, जिसके आप कोर्सेज, इंटेंसिव कोर्सेज कर रहे हैं। तो आई एम नाजिम ऑफ अंजुमन तलबा इस्लाम यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है, मैं अभी खुद अंजुमन तलबा इस्लाम को लीड कर रहा हूँ। और अगर मैं अपनी एजुकेशन से रिलेटेड डिस्कस करूँ तो MSc मेरा कंप्लीट हो चुका है। जिस तरीके से मैंने किनसे MSc इन जियोलॉजी, आइजा आइजा आपसे डिस्कस किया ना कि आपने GIS के अंदर वर्क किया होगा। तो ये मैंने इसलिए डिस्कस किया क्योंकि मेरा जो डोमेन है वो स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। ठीक है, दैट्स वाई मुझे अंदाजा हो गया कि आप जियोलॉजी में, तो आपको आई थिंक सो क्यों GIS के बारे में हाउ नो होगा। बट गुड है, अगर आपको इस पर भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकती हैं। और इसके अलावा वो एक अलग है। करंटली मैं MPhil कर रहा हूँ कराची यूनिवर्सिटी से, स्पेस साइंस डिपार्टमेंट के अंदर। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने योग में ग्रेजुएशन के अंदर गोल्ड मेडल भी हासिल किया, और कुछ स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी हम लोग इंगेज रहे। और करंटली अभी मैं पाइथन AI डेटा साइंस से रिलेटेड जॉब चल रही है। ठीक है, और इसके साथ साथ मैं विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे डिफरेंट इंस्टीट्यूट में पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो चलें, गुड है। बाकी जिन्होंने, आप लोगों ने अब तक जिन्होंने स्टडी अपनी स्किप कर दी है, जैसे आप दो, आयजा, सॉरी, सारा एंड सवेरा, तो कंटिन्यू करें, क्योंकि यूनिवर्सिटी में जाने के से आपको बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक। तो हम अगेन इस चीज़ के ऊपर आते, कंटिन्यू करते अपनी बात के ऊपर। जो हमने आखिरी आपसे क्या डिस्कस किया, हमने आपसे आखिरी ये डिस्कस किया कि भाई आप लोग रैंडम टैक्स वर्ड के अंदर कैसे ला सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी टैक्स के अंदर हम लोग खेलेंगे। मिसाल के तौर पे, अब मुझे क्या करना है, इस टैक्स का फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, पूरे टैक्स को एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ, जिसके लिए मेरा शॉर्टकट है Ctrl+A। Ctrl+A मैंने प्रेस किया, मेरा आप देखिए पूरा टेक्स्ट क्या हो गया, एक साथ सेलेक्ट हो चुका। अब मुझे क्या करना है, इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे फॉन्ट का बटन मौजूद है। फॉन्ट के अंदर जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, ड्रॉप डाउन को क्लिक करना, और यहाँ से मैं फॉन्ट को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकता हूँ। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे पूरा बटन मौजूद है। मैं इस बटन को क्लिक करूंगा, या इस बटन को क्लिक करूंगा, तो ये मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज होता रहेगा। चूंकि मेरे पास यहाँ पे बाय डिफॉल्ट सुपर स्क्रिप्ट हुआ हुआ है, जिस वजह से ये मेरे पास इतना छोटा टेक्स्ट है, तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ ताकि ये मेरा सुपर स्क्रिप्ट से हट जाए। ठीक है, अच्छा, अब मुझे माउस नहीं है मेरे पास, मैं नहीं चाह रहा कि मैं क्या करें, कर्सर से अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज करूं, या फिर कर्सर से मैं अपने फॉन्ट साइज को डिक्रीज करूं। ठीक है, मैं चाह रहा हूं कि भाई क्या हो कि मेरे कीबोर्ड से काम चल जाए। तो कीबोर्ड से अगर आपको फॉन्ट साइज को इंक्रीज करना, तो आप मेरे पास स्क्रीन के अंदर देख सकते, जैसे ही मैं अपने कर्सर को इंक्रीज वाले बटन के ऊपर लेकर गया, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ गया इंक्रीज फॉन्ट साइज। कैसे, Ctrl+Greater Than। तो हमने कंट्रोल के बटन को प्रेस किया और ग्रेटर देन के बटन को प्रेस किया। ठीक है, इसी तरीके से मैं चाह रहा हूं कि भाई फॉन्ट साइज डिक्रीज हो जाए, तो Ctrl+लेस देन के बटन को प्रेस कर दिया। ठीक है, अब ग्रेटर देन और लेस देन कीबोर्ड के अंदर शिफ्ट को पकड़े बगैर नहीं यूज होते। तो आप क्या करेंगे, Ctrl+Shift का बटन प्लस ग्रेटर देन का बटन, Ctrl+Shift का बटन प्लस लेस देन का बटन। तो इससे क्या होगा, आपका फॉन्ट साइज इंक्रीज भी होता रहेगा और डिक्रीज भी होता रहेगा। क्लियर? हेलो, 1 2 3 4, क्लियर? नो, ओके, ओ यस, सही है, ठीक है, सही है। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ, कैमरा ऑन कर लेता हूँ ताकि फेस एक्सप्रेशन से आप लोग को ज्यादा बेहतर दिखे। रुक जाए।
कैनवा, यस। हम्म बंदी पिलर बैकग्राउंड, बैकग्राउंड हमारा पिलर हो गया। अच्छा, इसके अलावा चूज वर्चुअल बैकग्राउंड, वीडियो फिल्टर, एवटार, वीडियो सेटिंग। वर्चुअल बैकग्राउंड कोई है हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल, क्योंकि मेरा ताल्लुक स्पेस साइंस से है, तो हम यहाँ पे अर्थ को रख लेते हैं। ठीक है, अब ये मेरा वर्चुअल बैकग्राउंड आ गया। सही है, अभी ठीक है। अच्छा, मैं आप लोग से क्या डिस्कस कर रहा था भाई? मैं आप लोग से ये डिस्कस कर रहा था कि हम किस तरीके से अपने फॉन्ट साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। इसी तरीके से इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे कौन सा फंक्शन मौजूद है? बोल्ड का मौजूद है। अगर मुझे किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियो को बोल्ड करना है, तो मैं यहाँ पे बोल्ड को सेलेक्ट करूंगा और बोल्ड को सेलेक्ट कर टेक्स्ट को सेलेक्ट करूंगा। टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूंगा? यहाँ पे बोल्ड का जो मेरे पास सिंबल है इसको क्लिक कर दूंगा, तो मेरे पास यहाँ पे देखिए टेक्स्ट जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? बोल्ड हो जाएगा। क्लियर है? अच्छा, इसके अलावा क्या है भाई? शॉर्टकट भी है इसका मेरे पास। कंट्रोल बी करूंगा तो मेरे पास बोल्ड भी हो जाएगा, कंट्रोल बी प्रेस करूंगा तो अनबोल्ड भी हो जाएगा। इसी तरीके से मुझे अगर कोई अपनी राइटिंग को इटैलिक में करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? आई के बटन को प्रेस कर सकता हूँ यहाँ पे, तो ये इटैलिक हो जाएगा। अंडरलाइन चाहिए तो यहाँ पे अंडरलाइन आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं कोई सब स्क्रिप्ट में लिखना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैथमेटिक्स में उम्मन ऐसा होता है कि आप इक्वेशंस लिखते हैं, ठीक है ना, कि x1 प्लस y1 इज इक्वल्स टू Z2। इस तरीके की मैथ्स के अंदर उम्मन हमारे पास क्या आती? इक्वेशंस आती। तो हमें क्या करना है? ये जो 1 और 2 लिखा हुआ ना, ये सुपर सब स्क्रिप्ट में चाहिए। तो हम क्या करेंगे? 1 को प्रेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब स्क्रिप्ट का बटन है, इसको प्रेस कर देंगे, तो आप देखें 1 मेरे पास यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में आ जाएगा। इसी तरीके से सेकंड वन भी आपको सब स्क्रिप्ट में चाहिए, तो आपने इसको भी सेलेक्ट किया और सब स्क्रिप्ट कर दिया। और Z2 आपको स्क्वायर में चाहिए, यानी कि पावर में चाहिए, Z स्क्वायर, तो आप इसको क्या कर देंगे? सुपर स्क्रिप्ट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा नहीं है MS वर्ड के अंदर आप क्या करते हैं? MS वर्ड के अंदर ऐसा नहीं है। MS वर्ड के अंदर आप इस तरीके से मैथ्स की इक्वेशन नहीं बनाते। ठीक है, मैथ्स की इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन का फॉर्मेट गिवन है MS वर्ड के अंदर। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशंस को इजीली बना सकते हैं MS वर्ड के अंदर। तो एक मिनट दीजिएगा, एक मिनट, यहाँ से इसको निकालो बैक। हाँ, तो हम आपसे ये बात कर रहे थे कि MS वर्ड के अंदर हमारे पास प्रॉपर इक्वेशन बनाने के लिए गिवन है। तो हम यहाँ पे इक्वेशन कैसे बना सकते हैं? अपनी इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद आप देखें क्वेश्चन बन जाएगा आपका इसके, हाउ टू क्रिएट मैथ्स इक्वेशन और फिजिक्स इक्वेशन इन MS वर्ड। सो हमारे पास, हम इक्वेशंस में इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट में जाने के बाद हमें क्या करना है? इक्वेशंस में जाना है। और इक्वेशंस में जाने के बाद यहाँ पे देखें मेरे पास इक्वेशन का ऑप्शन ओपन हो गया। ठीक है, अब मैं अपनी मैथ्स की कोई भी इक्वेशन यहाँ पे बना सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज आ जाती है कि ये तो थोड़ा सा आगे निकल जाएगा, तो ये सिर्फ मुझे आपको समझाने के लिए था कि हम मैथ्स में कभी भी MS वर्ड के अंदर इक्वेशन जिसको अभी मैंने सेलेक्ट किया है इस अंदाज में नहीं बनाते। हम लोग हमेशा इक्वेशन लिखने के लिए, मैथमेटिक्स की हो, फिजिक्स की हो, केमिस्ट्री की हो, कोई भी इक्वेशन हो, या कोई हमारे पास सिंबॉलिक ग्रीक सिंबल्स हो, अल्फा बीटा गामा डेल्टा XYZ, ठीक है, या ग्रीक सिंबल्स होते और कौन से होते? एक थे, मैं जहन से निकल गया, खैर आगे चलते। तो वो इक्वेशंस भी हमें क्या, कहाँ पे इक्वेशंस के अंदर हम जाके यहाँ पे अपनी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते। क्लियर यहाँ तक? कंट्रोल Z कर रहा हूं मैं। मैंने लास्ट जो मुझे बताना था वो ये था कि सब स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट आप कैसे यूज कर सकते। इसी तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि किसी टेक्स्ट के ऊपर आपको अगर अंडरलाइन का निशान लगाना है, यानी कि आपको वो टेक्स्ट कट करके बताना है। फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर क्या होता है भाई, कि आपके पास
क्या होता है ये, व्हाट्सएप के ऊपर अगर आपको किसी वर्ड को क्लोज करके बताना है तो आप क्या करते हैं, अपना वो वर्ड लिखते हैं और उससे पहले नॉट के सिंबल का इस्तेमाल कर लेते हैं। दिख रहा है? नहीं दिख रहा है? एक काम करता हूँ, मैग्नीफाइंग ग्लास खोल लेता हूँ, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर, मैग्नीफायर ग्लास ओपन हो गया हमारे पास, प्लस 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 प्लस। ये देखें, यहाँ पे क्या हो गया, हसान के ऊपर क्रॉस का निशान आ गया, लाइन क्रॉस करके आ गई। व्हाट्सएप के अंदर ये फीचर जैसे अवेलेबल है, तो एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास कोई ऐसी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन तो नहीं है। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास क्या है भाई, एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास यहाँ पे फंक्शन मौजूद है। एमएस वर्ड के अंदर हमारे पास ये फंक्शन मौजूद है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो क्या करेगा, हमारे टेक्स्ट के ऊपर स्ट्राइक थ्रू कर देगा। आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्रॉस करके आ गया। इसी तरीके से सब स्क्रिप्ट हो गया, सुपर स्क्रिप्ट हो गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि भाई ये जो मेरा पैराग्राफ लिखा हुआ है ना, ये पैराग्राफ क्या हो जाए, ये पैराग्राफ हमारे पास अपर केस में आ जाए, यानी कि तमाम करेक्टर्स इसके अंदर क्या हो, अपर केस में हो। तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास यहाँ पे केस का बटन मौजूद है, चेंज केस का, इस चेंज केस के बटन को क्लिक करूंगा, ड्रॉप डाउन को, और यहाँ से मैं लोअर केस करूंगा तो तमाम लोअर हो जाएंगे, अपर केस करूंगा तो तमाम अपर केस आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से मैं यहाँ पे कैपिटलाइज ईच वर्ड करूंगा तो हर वर्ड से पहले जो फर्स्ट करेक्टर है वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे और नोट करें कि सॉरी, यहाँ पे और भी गिवन है टोगल केस। टोगल केस क्या करता है कि हमारे वर्ड के फर्स्ट करेक्टर को स्मॉल कर देगा, बाकी तमाम करेक्टर्स को कैपिटल कर देगा। ठीक है, आपके सामने आ गई ये तमाम चीजें। अच्छा, अब ये रेड लाइन का मतलब क्या होता है, रेड लाइन का मतलब ये होता है कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक है। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है आपकी। अच्छा, मेरे पास चैट आई हुई है, मैं चैट को देख लूँ, यस यस यस, ठीक है ठीक है, गुड है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें मेरे पास क्या है, रेड लाइन आई हुई है। रेड लाइन को मैं क्या कर सकता है, यहाँ पे राइट क्लिक करी, क्या राइट क्लिक करके मैं इसको इसको क्या कर सकता, जो स्पेलिंग मिस्टेक है इसको करेक्ट कर सकता। तो आप देखें मेरी शो के ऊपर से रेड लाइन हट गई। इसी तरीके से अगर मुझे किसी वर्ड का सिनोनियम चाहिए, सिनोनियम के बारे में पता है, जानते क्या होता है सिनोनियम? व्हाट इज मीन बाय सिनोनियम, प्लीज टेल मी। यस यस यस, सो व्हाट इज सिनोनियम? सिमिलर वर्ड्स, ठीक है, मुतबादिल अल्फाज, सेम मीनिंग वाले। गुड है। तो अब हमारे पास उमूमन क्या होता है कि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है भी नहीं भी, यानी कि इंटरमीडिएट है, फ्यूचर में यूनी जाना है, उमूमन ऐसा होता है कि जब आप लोग रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्या आता है भाई, उसके अंदर ये होता है कि आप अगर किसी के अल्फाज सेम कॉपी पेस्ट कर लेते तो प्लेरिज्म कहलाता है। ठीक है ना, यानी कि वो आपका पकड़ लेता है, हमारे पास सॉफ्टवेयर से वो कैच कर लेते हैं कि आपने क्या किया हुआ है, किसी का काम को कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या कहते हैं, उसको दूर करने के लिए उमूमन आप सिनोनियम भी इस्तेमाल करते हैं। तो अब शो के ऊपर मैंने क्लिक किया हुआ है, शो के ऊपर मैंने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके मेरे पास यहाँ पे देखिए क्या आ गया, सिनोनियम आ गया। अब सिनोनियम पे मैं जैसे ही गया तो आप देखिए इसकी जितने भी सेम मीनिंग वाले वर्ड है उसने वो मुझे क्या कर दिए, शो कर दिए। डिमोन्स्ट्रेशन, डिस्प्ले, एक्सप्रेशन, इलिस्ट्रेशन, कंफर्मेशन, अपीयरेंस, तो ये तमाम इसने क्या कर दिए, मुझे सिनोनियम भी प्रोवाइड कर दिए। नोट, यहाँ तक नोट हो गया। अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या है, इसके अलावा हम क्या कर सकते, हमारे पास हम अपने टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। मैंने फॉर एग्जांपल पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट किया और यहाँ से मैंने क्या कर दिया, कलर चेंज कर दिया, रेड। तो टेक्स्ट कलर भी हम इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। मैं कोई बुक पढ़ रहा हूँ, कोई अपना पेपर लिख रहा हूँ, ठीक है, कोई पब्लिकेशन करनी है मुझे, तो मैं क्या करूंगा, मुझे क्या करना होता है, उमूमन हाइलाइट्स करना होता है ना। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम ये कर सकते हैं, हमारे पास एमएस वर्ड हाइलाइटर प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे देखें मेरे पास ये जो फंक्शन है ये किस चीज का है, हाईलाइट का है। अब फॉर एग्जाम्पल ये पैराग्राफ मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैंने क्या किया, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट किया और यहाँ पे हाईलाइट के बटन को प्रेस कर दिया, तो आप देखें मेरे पास ये टेक्स्ट क्या हो गया, हाईलाइट हो गया। ठीक है, तो ये तो था क्या आपका भाई फॉन्ट।
अच्छा, अब इसके अंदर देखिए मेरे पास यहाँ पे एक बटन गिवन है, पेंट फॉर्मेटर का, फॉर्मेट पेंटर का। ये क्या कहता है, किसी का कोई भी अगर फॉर्मेट है, फॉर एग्जांपल मैं इसको बोल्ड भी कर देता हूँ, इटैलिक भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ, इसको मैं फॉन्ट साइज इंक्रीज भी कर देता हूँ, और इसको मैं ग्लो भी कर देता हूँ। अब मुझे यही फॉर्मेट क्या कहते हैं अपने दूसरे पैराग्राफ के ऊपर चाहिए। मैं क्या करूंगा, इस पैराग्राफ को सेलेक्ट करूंगा, ठीक है। इस पैराग्राफ को मैंने सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करके मैं क्या करूंगा, फॉर्मेट पेंटर पे जाऊंगा। फॉर्मेट पेंटर पे जाने के बाद मैं सेकंड पैराग्राफ, यानी कि जिस पैराग्राफ के ऊपर मुझे ये फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, मैं उसको क्लिक कर लूंगा। तो आप देखिए मेरे पास फुल सेम फॉर्मेट का जो अब मेरा पैराग्राफ है, उसी फॉर्मेट का मेरा सेकंड पैराग्राफ भी आ गया। यहाँ पे क्लियर हो गया फॉर्मेट पेंटर क्या काम करता है। यस, यस, ठीक है, गुड है। अच्छा, अच्छा, अब इसके अलावा हमारे पास दूसरा यहाँ पे जो मेन फीचर आ जाता है ना इसके अंदर, एमएस वर्ड के अंदर, ये आ जाता है पैराग्राफ स्पेसिंग का। अब फॉर एग्जांपल मुझे क्या करना है, मुझे कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट करनी है, ठीक है। मैं क्या करूंगा, इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, और इसको सेंटर अलाइनमेंट करने के लिए मैं यहाँ पे सेंटर अलाइनमेंट पे क्लिक कर दूंगा। तो देखिए ये सेंटर अलाइनमेंट हो गया। शॉर्टकट इसका क्या है, कंट्रोल ई, ठीक है। कंट्रोल ई प्रेस करूंगा तो सेंटर अलाइनमेंट हो जाएगी। एक काम करता हूँ, ये बहुत ज्यादा टेक्स्ट है तो इस पे आपको डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा। अच्छा, ये सेंटर अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहलाती है। कौन सी अलाइनमेंट कहलाती है। अच्छा, प्लीज हो सके तो माइक को ही ओपन कर लें, आ, या फिर चले, ठीक है, सही है, जैसा बेहतर लगे आपको। मेरा सजेशन है माइक को ओपन कर लें, तो थोड़ा सा इनपुट रहेगा ना, तो मुझे फिजिबल रहेगा ज्यादा। चले, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट कहते हैं, ठीक है हम लोग इसको। तो मैं यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ, अंजुमन तलबा इस नाम की डाल देता हूँ, ANJUM, अंजुमन तलबा, अनुजुमन हो गया ये तो, अंजुमन तलबा इस्लाम, ठीक है। मैंने इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना है। मैं नहीं चाह रहा कि ये इसका ये वाला राइटिंग स्टाइल रहे, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैलिब्री बॉडी लिखा हुआ है। मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन करके कोई सा भी राइटिंग स्टाइल ले सकता हूँ। देख लिया, राइटिंग स्टाइल चेंज हो गया मेरा, ठीक है। फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है, फॉन्ट साइज हमने इंक्रीज कर दिया, ठीक है। अब मुझे ये क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है, तो मैं कंट्रोल ई करूंगा तो ये क्या होगा, सेंटर अलाइनमेंट आ जाएगा। कंट्रोल एल करूंगा तो लेफ्ट अलाइनमेंट आ जाएगा, कंट्रोल आर करूंगा तो राइट अलाइनमेंट पे चला जाएगा, ठीक है। चूंकि मुझे इसको इनिशियली सेंटर अलाइनमेंट में करना है, तो मैंने कंट्रोल ई कर दिया, और मेरे पास यहाँ पे अलाइनमेंट्स के बटन मौजूद है, तो मैं इनको क्लिक करके इनको अलाइनमेंट भी सेट कर सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा अज्यूम कर लेते हैं, ये जो तमाम टैक्स है ना, तमाम पैराग्राफ मेरे पास क्या है, बुलेट्स हैं, पॉइंट्स है। तो मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट कर लिया, और मैंने यहाँ पे बुलेट के सैंपल को प्रेस कर दिया, बुलेट के बटन को। तो आप देखिए ये तमाम के तमाम क्या बन गए, बुलेट्स बन गए। बुलेट्स के सैंपल चेंज करने तो आप राइट क्लिक करेंगे, ड्रॉप डाउन के ऊपर क्लिक करेंगे, और यहाँ से सैंपल को भी चेंज कर सकते हैं, जो भी आपको सैंपल पसंद है। इसके अलावा आप चाह रहे कि नहीं यार, सैंपल में नहीं आए, मेरे पास सीरीज के अंदर है, यानी कि लिस्ट फॉर्मेट में रहे, तो आप यहाँ से 1 2 3 4 ABC रोमन में 1 2 3 4 ये तमाम चीजें भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास थे बुलेट्स। कंट्रोल जेड कर दिया हमने, मुझे बुलेट्स नहीं चाहिए, मैं पैराग्राफ ही करना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब आप एक चीज नोट करें, बल्कि मैं एक काम कर रहा हूँ, 5:51 हो गए ना, और मीटिंग हमारी ये एंड होने वाली है 40 मिनट्स की। तो हम 5 मिनट का ब्रेक कर लें, आप लोग भी असर की नमाज पढ़ लें, मैं भी असर की नमाज पढ़ लेता हूँ, और सेकंड लिंक मैं आपको शेयर करता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा। जी सर, ठीक है। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, मैं इस मीटिंग को एंड कर रहा हूँ, और सेकंड मीटिंग जो है ना, मैं आप लोग को लिंक आफ्टर नमाज विद इन 5 मिनट मैं आप लोग को शेयर कर रहा। अब तक जो भी कंफ्यूजन है वो आप लोग नोट डाउन करके रखें, क्योंकि आप लोग डिस्कस नहीं करेंगे ना, तो आप लोग सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब के ऊपर भरपूर अच्छे से अच्छी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, और अच्छे अंदाज में भी मौजूद है। तो लाइव क्लासेस का या फिजिकल क्लासेस का मतलब यही होता है, फिजिकल तो हमारी नहीं है, ऑनलाइन क्लास है, कि आप लोग अपनी कंफ्यूजन को दूर करें, ठीक है। सो वी विल मीट आफ्टर नमाज। अस्सलाम वालेकुम। रिकॉर्डिंग आ गई इसकी, ठीक है, स्क्रीन शेयर करते हैं हम लोग, स्क्रीन शेयर। तो हमने क्या देखा भाई, हमने हमने देखा कि हम किस तरीके से अपने
टेबल ऑफ कंटेंट को डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने क्या किया था, इसको थोड़ा सा रिपीट कर रहा हूँ, कि हमने अपनी हेडिंग बनाई थी। ठीक है, और हेडिंग को हमने करने के बाद हमने होम के अंदर हेडिंग के जो स्टाइल फॉर्मेट है उनको सेलेक्ट कर लिया था। उसके बाद हमने क्या किया, अपने टेबल ऑफ कंटेंट के टेबल को इंसर्ट कर किया, रेफरेंस में गया और टेबल ऑफ कंटेंट के बटन को क्लिक करके हमने यहाँ से टेबल ऑफ कंटेंट के रेफरेंस टेबल ऑफ कंटेंट को ले लिया। ठीक है, अब देखिए इसने इसके अंदर रेफरेंसेस को भी ऐड कर दिया है। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा था, हमने एपीए फॉर्मेट के अंदर रेफरेंसेस हम किस तरीके से पास कर सकते वो हमने देखा। ठीक है, कि हम क्या करते कि हम इंसर्ट साइड करते, फॉर एग्जांपल इस पैराग्राफ के पास मुझे रेफरेंस पास करना। ठीक है, रेफरेंस पास करने के लिए मैं इंसर्ट साइटेशन में गया, इंसर्ट साइटेशन में जाने के लिए मैं ऐड न्यू सोर्स में गया, यहाँ से मैंने कह दिया कि मैंने ये पेपर ये जो पैराग्राफ लिया है किसी जर्नल से लिया है, और मैंने यहाँ पे ऑथर का नाम लिख दिया ABC। ठीक है, और टाइटल मैंने कर दिया XYZ। ठीक है, जर्नल का नेम कर दिया मैंने UK। ठीक है, ईयर मैंने कर दिया 2024, और पेजेस मैंने पेज नंबर यहाँ पे पास कर दिया 25। ओके क्या, तो मेरे पास यहाँ पे एक और रेफरेंस ऐड हो गया। अब मुझे वो मेरे रेफरेंसेस के अंदर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, मेरे रेफरेंस को क्लिक करूंगा, अपडेट साइटेशन को क्लिक करूंगा, और यहाँ पे देखें मेरे पास एक और रेफरेंस जो मैंने डाला था वो यहाँ पे ऐड होके आ गया। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंसेस को ऐड कर सकते हैं। अच्छा, तो ये तो था क्या हमारा होम टैब। होम टैब हमने तकरीबन देख लिया, फाइंड एंड रिप्लेस हम कैसे कर सकते हैं वो हमने देखा। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टैब आ जाता है वो क्या आ जाता है, इंसर्ट टैब आ जाता है। ठीक है, इंसर्ट टैब के अंदर मैं आप लोग को एक टास्क देने जा रहा हूँ कुछ चीजें बताने के बाद, कि मैं आप लोग को टास्क क्या दूं। डाउनलोड, डाउनलोड्स में हम गए, डाउनलोड्स में जाने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाउनलोड PNG, नहीं नहीं नहीं, क्वाजार, फूटर, HEC इमेजेस, खैर नई इमेज निकाल लेते। टास्क देना था ना मुझे आपको इसके अंदर बताने के बाद। होम, यहाँ पे, यहाँ पे क्या दूं मैं, कैश मेमो इन वर्ड। कैश मेमो की हम इमेजेस देख लेते हैं, और आपको सिंपल सा कैश मेमो बनाने देते किसके लिए, MS वर्ड में। डिजाइन भी कोई ढंग का नहीं मिल रहा इसके अंदर तो। टेम्पलेट, कौन सा लिया जाए यार। क्या था यहाँ पे, BS सेमिस्टर, SEMES सेमिस्टर 4, SEMES या सेमिस्टर, BBA सेमिस्टर 4। ठीक है, BBA सेमिस्टर 4 के अंदर, अच्छा ये मैं कुछ शॉर्टकट्स वगैरह भी आप लोग को फॉरवर्ड कर दूं। फॉरवर्ड, बल्कि सेलेक्ट कर दिया, सेलेक्ट इसको कर लिया। अच्छा, इसको भी मैंने सेलेक्ट कर लिया, इन दोनों को सेलेक्ट कर लिया। कैश मेमो ये रहा, इसको डाउनलोड करना पड़ेगा, चले मैं इसको डाउनलोड करके आपको भी फॉरवर्ड करता हूँ। ग्रुप का नेम क्या था, MS ऑफिस ही नाम है ना सिर्फ, MS ऑफिस, MS ऑफिस दिस वन। इसके अंदर हमने क्या सर कर दिया, शॉर्टकट्स फॉरवर्ड कर दिया आपको। ठीक है, अच्छा अब इसके अलावा मुझे क्या करना था, BS वालों का रिक्वायरमेंट्स, फ्रेश अकाउंट्स मैनेजर, अच्छा ये तो नहीं है। यूका स्कॉलरशिप, यूका स्कॉलरशिप का अप्लाई किया था आप लोगों ने।
जो यूओके के स्टूडेंट्स हैं, कराची यूनिवर्सिटी की एलुमनाई की स्कॉलरशिप आई हुई थी, उस पर अप्लाई नहीं किया था आई थिंक सो फिर आप लोगों ने, एमएस ऑफिस फॉरवर्ड, ठीक है। सो ठीक है, मैंने यहाँ पे एक आप लोग को टेम्पलेट भेजा है। इस तरीके के टेम्पलेट का मुझे आप लोगों ने क्या बना के देना है, एमएस वर्ड के ऊपर कैश मेमो बना के देना है। तो मैं आपको ये बनाना बताता हूँ कैसे बनाना है, फिर इसके बाद हम आगे चलते। कंट्रोल एन को मैं प्रेस करूंगा न्यू फाइल को ओपन करने के लिए। सही है, न्यू फाइल ओपन हो गई मेरे पास। चार्जिंग पे रख दूं लैपटॉप। या अल्लाह। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमारे पास यहाँ पे देखिए इंसर्ट के टैब के अंदर से हमारा ये जो फॉर्मेट है ये कंप्लीट, कैश मेमो का टेम्पलेट है ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे देखिए ये कवर पेज है, ठीक है। अगर हमारे पास कोई भी डॉक्यूमेंट है उसका हमें कवर पेज चाहिए, तो हम यहाँ से कवर पेज को ले सकते हैं। जो भी कवर पेज पसंद हो आप यहाँ से उठा लें, देन आपके डॉक्यूमेंट का यहाँ पे कवर पेज आ जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये सबसे पहले क्या कह रहा है कि भाई यहाँ पे आप अपने डॉक्यूमेंट का टाइटल दें, सब टाइटल दें, कंपनी का नेम बताएं और अपने बारे में बताएं, ताकि मैं यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट का कवर पेज कंप्लीट कर लूँ। बट इनिशियली हमें कवर पेज की तरफ नहीं जाना, हमें इनिशियली इन तमाम चीज़ों को देखना है। सेकंड नंबर पे हमारे पास ब्लैंक पेज का बटन है, इस बटन को हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर एक और ब्लैंक पेज आ जाता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास यहाँ पे इंसर्ट ब्रेक पेज है, यानी कि फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे डेटा लिखा हुआ है RAND ब्रैकेट ओपन क्लोज, ठीक है। अब मैं ये लिखने के बाद नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप करना चाह रहा, ठीक है। ये लिखने के बाद मैं क्या करना चाह रहा हूँ, नेक्स्ट पेज के ऊपर जंप करना चाह रहा हूँ। अच्छा, मैसेज आया हुआ है नॉब। नॉब किससे रिलेटेड आपने कहा था सर? ये बस लैपटॉप में होगा या फोन में भी हो सकता है? नॉब किससे रिलेटेड है इसका जवाब बता दे, ताकि फिर मैं आगे चलूँ। क्या सवाल है आपका सर? ये लैपटॉप में करना ज्यादा आसान है, ठीक है। लैपटॉप या कंप्यूटर में करना ज्यादा आसान है। मोबाइल के अंदर आप किस तरीके से करेंगे? आप खुद सोचे ना कि कोई हर चीज मोबाइल के अंदर उस सेंस में नहीं हो सकती जैसे आप करना करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से कोशिश करें कि जो आपके पास सिस्टम अवेलेबल है उनके अंदर प्रैक्टिस करें। लैपटॉप के मोबाइल के अंदर हो जाएगा, लेकिन मोबाइल के अंदर आपको अलग फीचर्स देख के समझना पड़ेगा। अच्छा आयजा, ये आपने जो नॉप लिखा था इसके बारे में मुझे बता दें, ये क्यों लिखा था, ताकि फिर मैं वो जान। अच्छा, आपने स्कॉलरशिप के बारे में पूछा था तो वो बताया था, ठीक है सही है, सॉरी। वो यूका की स्कॉलरशिप बेसिकली आई हुई थी यूनिवर्सिटी ऑफ कराची एलुमनाई एसोसिएशन की, और आई थिंक सो 30 अप्रैल लास्ट डेट थी उसकी, ठीक है। तो या फिर बढ़ी है नहीं बढ़ी, एक मिनट देख ही लेते, yukaScholarship.com। नहीं, हट गई है, वरना यहाँ पे अलर्ट आ रहा होता, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखा, अगर यूनिवर्सिटी ऑफ कराची के जो एलुमनाई हैं वो लोग भी स्कॉलरशिप आप लोग को प्रोवाइड करते। ऑनलाइन पोर्टल न्यू स्कॉलरशिप विल बी ओपन 14 फरवरी टू 30 अप्रैल। 30 अप्रैल को ये जो खत्म हुई थी, इसके बाद 10 दिन के लिए और बढ़ाई गई थी, ठीक है। तो मौका मिले तो इसके यहाँ पे अपना अकाउंट बना के अप्लाई कर दीजिएगा। मे भी शायद कंसीडर कर लिया जाए, ना भी किया जाए। माइक्रोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी जो डिपार्टमेंट है ना, उनकी जो चेयरमैन है वो शायद इसकी वो है, मतलब लीडिंग पर्सन है, डॉक्टर शमीम, प्रोफेसर डॉक्टर शमीम, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी में होती है ये। चलिए खैर, आगे आते हैं हम लोग। हाँ, तो हम यहाँ पे क्या कह रहे थे कि आपको क्या करना है, पेज ब्रेक आप क्या करेंगे, जैसे ही पेज ब्रेक के बटन को क्लिक करेंगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा। जिस जगह पे आपने टेक्स्ट को स्किप किया उसके बाद से वो क्या कर देगा, टेक्स्ट को स्किप करके आगे की तरफ प्रोसीड करेगा। अच्छा, मैं अगेन कंट्रोल Z करता हूँ, क्योंकि मुझे रैंडम टेक्स्ट भी नहीं चाहिए। मेरा यहाँ पे मेन टारगेट क्या है कि मुझे यहाँ पे कैश मेमो बनाना। कैश मेमो को अगर मैं देखूँ, जो मैंने आप लोग को इमेजेस प्रोवाइड की है, इस इमेज के अंदर क्या है, सबसे पहले तो आप इस इमेज को गौर से देखें। इसके अंदर यहाँ पे मेरे पास जिस जगह पे अभी मेरा कर्सर है, यहाँ पे कोई सैंपल यूज किया गया है, कोई शेप यूज की गई है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या यूज करेंगे, कोई शेप यूज करेंगे। तो चले कोई शेप हम यहाँ पे यूज कर लेते।
हम गए हम गए शेप्स के अंदर। शेप्स के अंदर जाने के बाद जो मुझे उससे रिलेटेड शेप लग रही है, आई थिंक सो फ्लैग की शेप है, तो मैं यहाँ पे फ्लैग की शेप को यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा और यहाँ पे फ्लैग की शेप को ड्रॉ कर दूंगा। ठीक है, ठीक है। ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, पूरे पेज के मुताबिक इसको एडजस्ट करना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई किसी भी शेप को बनाता हूँ, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप यहाँ मतलब कि मैं यहाँ पे आप लोग को टास्क दिया हुआ है तभी आप शेप बनाए, नहीं। हमारे पास बहुत सारी शेप्स है, आप उन तमाम शेप्स को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा हमारे पास बहुत सारी शेप्स है, हम उन तमाम शेप्स को यूज कर सकते हैं। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए स्क्रीन ऑफ कर रहा हूँ, स्टॉप स्क्रीन कर रहा हूँ, स्टॉप स्टॉप स्क्रीन। ठीक है, और ठीक है, स्क्रीन शेयर। हाँ, तो आप जब भी किसी भी शेप को इंसर्ट करते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपके पास एक और टैब ओपन हो जाता है। ठीक है, अब देखें, मैं कंट्रोल जेड करके दिखाता हूँ। मेरे पास यहाँ पे कितने टैब है, इंसर्ट है, डिजाइन है, लेआउट है, रेफरेंस है, मेलिंग है, लास्ट डेवलपर है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे कोई शेप इंसर्ट करूंगा, इंसर्ट में गया और मैंने यहाँ से शेप को सेलेक्ट कर लिया। कहाँ गई मेरी शेप जो मुझे अच्छी ज्यादा सही लगेगी, सुइटेबल डिस्प्ले। मैं जैसे ही यहाँ पे शेप को इंसर्ट करूंगा, तो आप देखें कि मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे एक और टैब ओपन होके आ जाएगा फॉर्मेट का। अब जैसे ये फॉर्मेट का टैब ओपन हो गया है ना, अब मैं चाहूँ तो इसकी फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। मुझे अगर इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखना है तो मैं टेक्स्ट भी लिख लूंगा, कोई डिजाइन चेंज करना है, मुझे अगर कोई कलर नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्स्ट का कलर चाहिए, तो मैं यहाँ पे जैसे ही कुछ भी लिखूंगा तो वही इस फॉर्मेट शेप के अंदर ऑरेंज कलर में आएगा, मगर मेरी शेप का कोई कलर नहीं होगा। ठीक है, तो आप यहाँ से टेक्स्ट के कलर, अपनी शेप्स के कलर को भी क्या कर सकते, चेंज कर सकते। इनिशियली मुझे सिर्फ कौन सा कलर चाहिए, मुझे यहाँ पे टेक्स्ट नहीं चाहिए, मैंने कंट्रोल ए किया, यहाँ से टेक्स्ट को रिमूव किया और शेप का कलर मैंने फिल कर दिया। ठीक है, शेप का कलर मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फिल कर दिया। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा डार्क ब्राउन कर दिया। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे शेप के कलर के साथ साथ ग्रेडियंट कलर करना चाहूँ, वो भी कर सकता हूँ। यानी कि ग्रेडियंट कलर कौन से कलर होते हैं, अच्छा ये कलर पूरी थ्योरी है। कलर थ्योरी बहुत बड़ा मतलब कि ये भी एक साइकी डोमेन है। ठीक है, कलर थ्योरी के अंदर बेसिकली क्या होता है कि आपको हर कलर के बारे में पता होना चाहिए कि कौन सा कलर क्या रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने देखा होगा कि उम्मन कोई भी जंग होती तो हम लोग कौन सा कलर इस्तेमाल करते, अमन करने के लिए व्हाइट कलर। ठीक है, इसी तरीके से रेड कलर का अलग अलग मतलब है, ग्रीन कलर का अलग मतलब है। तो हमने यहाँ पे खैर इनिशियली कौन सा कलर कर लिया, पर्पल का, डार्क ब्राउन कलर किया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे मेरे पास लेआउट का ऑप्शन है, इस लेआउट के ऑप्शन को मैं क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, लेआउट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा। इसका बेनिफिट ये होगा कि मैं अपनी शेप को इजीली मूव कर पाऊंगा। ठीक है, कि ये मेरे टेक्स्ट को डिस्टर्ब नहीं करेगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं, चूंकि मेरे पास उस फॉर्मेट में करना था, यानी कि वो मेरे पेज के ऊपर मेरे पेज के ऊपर है, तो मैं इसको अपने पेज के ऊपर प्रोसीड कर दूंगा। एरो की से भी मैं इसको ऊपर कर सकता। ठीक है, अच्छा। अब आपको अगर इसका रोटेशन चेंज करनी तो आप अगेन अपनी शेप को क्लिक करें और आपके पास देखिए यहाँ पे रोटेट का ऑप्शन मौजूद है। आप इसको रोटेट कर सकते हैं 90 डिग्री लेफ्ट, 90 डिग्री राइट, फ्लिप, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। तो ये देखें पूरा चेंज हो गया। मैं फ्लिप इसको क्या कहता हूँ, हॉरिजॉन्टल कर देता हूँ। ठीक है, ये कलर मेरे पास आ गया। इसी तरीके से मेरे पास यहाँ पे देखे, जो मेरी इमेज मैंने आप लोग को शेयर की है टास्क के लिए, कहाँ गया व्हाट्सअप, ये रहा, यहाँ पे शेप आ गई मेरे पास। अब मेरे पास क्या है, सेकंड यहाँ पे टैप, टाइप योर कंपनी नेम, कंपनी नेम, कंपनी एड्रेस, इन तमाम चीजों के बारे में हमें बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे अलग से नहीं लिखेंगे, सॉरी, हमें यहाँ पे अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हमारे पास अलग से लिखेंगे ना तो इसकी फॉर्मेटिंग करने में हमारे पास बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। हम क्या करेंगे, अगेन इंसर्ट में जाएंगे, इंसर्ट में जाने के बाद शेप में जाएंगे, शेप में जाने के बाद क्या करना है हमें,
टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करना है। जैसे ही हम यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स को क्लिक करेंगे, जिस हमारे पास डायमेंशन या जिस लोकेशन के ऊपर, जिस अलाइनमेंट के ऊपर हमारे पास ये लिखा हुआ है, उसी अलाइनमेंट में हम कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास ये मौजूद है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे। ठीक है, एक हमने यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, और यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, अपनी कंपनी का नाम लिख देते हैं, अंजुमन तलबा तलबा इस्लाम। ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। इसको मुझे बोल्ड करना है तो कंट्रोल V प्रेस कर दिया। इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज करना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से मैंने इंक्रीज कर लिया। कंट्रोल Z किया। अगेन हम क्या कर सकते हैं, होम में जाके भी इसको इंक्रीज कर सकते हैं, एंड इसके अलावा हम फॉन्ट स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, हम इसको क्या करते हैं, सेंटर अलाइनमेंट कर देते हैं। कंपनी का नाम आपके पास सेंटर में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप देखिए मेरे पास यहाँ पे क्या आ रहा है, बॉर्डर बना हुआ आ रहा है। तो मुझे क्या करना है, ये आउटलाइन बॉर्डर नहीं चाहिए भाई, तो क्योंकि ये मेरी फॉर्मेटिंग को खराब कर रहा है। उसको भी हम रिमूव करते हैं। उससे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं और क्या लिखा हुआ है, कंपनी एड्रेस एंड फोन नंबर। तो हम कंपनी एड्रेस और फोन नंबर भी नीचे मेंशन कर देते। इंटर प्रेस किया हमने, यूनिवर्सिटी UNIVERSITY यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। ठीक है, मुझे ये बोल्ड नहीं चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको मैंने अनबोल्ड कर दिया और इसका फॉन्ट साइज डिक्रीज कर दिया। ठीक है, और इसी तरीके से मुझे क्या करना है, एक और यहाँ पे फोन नंबर देना है, तो हम यहाँ पे +923201234567। ठीक है, फोन नंबर भी आ गया। अब देखें मैं क्या करूंगा, इन तीनों लाइनों के बीच में स्पेसिंग आ रही है ना, काफी ज्यादा आ रही है, तो मुझे ये स्पेसिंग नहीं चाहिए। मैं चाह रहा हूँ कि लाइन स्पेसिंग क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हम क्या करेंगे, अपने डेटा को सेलेक्ट करेंगे। अब क्या करना है, आप मुझे जल्दी से स्टेप बताएं, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा, अदरवाइज मैं खामोश बैठा रहूंगा। जल्दी से, क्योंकि ये मैं आप लोग को पहले बता चुका हूँ। चैट आया, किसी की चैट भी नहीं आई, किसी की वॉइस भी नहीं आ रही। होम, पैराग्राफ स्पेसिंग, ठीक है, और कोई? चले, खुदा अब्दुल वाहिद ने बिल्कुल ठीक बताया, हम उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, अपने डेटा को सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम होम में गए। होम में जाने के बाद हम पैराग्राफ स्पेसिंग में गए, और यहाँ से रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ कर देंगे। ठीक है, तो आप देखें मेरे पास इनके बीच के लाइन के बीच का गैप हट गया। ठीक है, अब मुझे इनकी थोड़ा सा फॉन्ट साइज और इंक्रीज करना है, हम कर देते। अब क्या बचा, अब मुझे इस बॉर्डर को हटाना है। ठीक है ना, इस बॉर्डर को हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, अच्छा यहाँ पे भी मैं लेआउट को क्या कर दूंगा, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दूंगा, ताकि इससे मेरा टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखता हूँ। अच्छा, आगे मुझे क्या करना है, अब मैं फॉर्मेट में गया, फॉर्मेट सॉरी इसको कैंसिल आउट किया। फॉर्मेट में जाने के बाद जो हमारे पास आउटलाइन आ रही ना, उस आउटलाइन को हम नो आउटलाइन कर देंगे। तो आप देखें मेरे पास आउटलाइन हट गई। आउटलाइन का कलर चेंज करूंगा तो आउटलाइन का कलर चेंज होता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं नो आउटलाइन करूंगा तो मेरी आउटलाइन क्या होगी, हट जाएगी। क्लियर? अच्छा, अब मुझे क्या करना है, सेकंड नंबर पे मेरे पास यहाँ पे क्या यूज हुआ है, मैं अपनी इमेज पे चलता हूँ। मेरे पास यहाँ पे लोगो यूज हुआ है, तो हमें क्या करना है, अब यहाँ पे लोगो लगाना है। तो हम यहाँ पे अब लोगो लगा लेते हैं। लोगो लगाने के लिए हमें क्या करना है, इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पिक्चर्स में जाना है। पिक्चर्स में जाने के बाद मैं ATA का ही लोगो ले लेता हूँ, चूंकि मेरे पास वो मौजूद है। तो दिस PC कहाँ गया मेरे पास, या यूओके इन्फो का लोगो ले लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची का ले लेते चले। कहाँ गया यार, ओप्स लिनक्स ई में, माई प्रोजेक्ट जेंगो इफ्तार। इफ्तार के अंदर हेडर फूटर ATA का लोगो है, चले इसी को ले लेते हैं। हमने इसी लोगो को ले लिया, और इसको भी हम क्या करेंगे, बिहाइंड द टेक्स्ट कर लेते हैं, ताकि इससे हमारा टेक्स्ट डिस्टर्ब ना हो, और इसको हम अपनी अलाइनमेंट के ऊपर मैनेज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखें मेरे पास यहाँ पे कंपनी का लोगो भी लग चुका है। अच्छा, आप जरा देखें, जब भी आप डिजाइनिंग करते हैं ना, तो आप अपने डॉक्यूमेंट के, अपने जो ग्राफिक्स की, मतलब कि जो आप पोस्टर वगैरह बना रहे हैं, उनकी कलर थीम किसके रिप्रेजेंटेटिव रखते हैं, जो आपकी कंपनी का लोगो होता है।
ठीक है, तो मेरे पास कंपनी के लोगों के अंदर अभी यहाँ पे क्या मौजूद है, ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के अंदर ग्रीन और रेड है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा सुइटेबल नहीं कर रहा। तो जब भी आप लोग अगर इस तरीके का करें, प्रोफेशनल अंदाज में करना चाहें, तो आप कलर को चेंज कर सकते हैं। हम इसको क्या करते हैं, हल्का सा लाइट कलर कर लेते हैं, लाइट रेड कर देते हैं, ताकि जो लोगों का कंट्रास्ट है वो मैच हो जाए। ठीक है, मोर ग्रेडियंट में चलते हैं और इसको थोड़ा सा रेडिश टाइप कर देते हैं। ठीक है, ओके कर दे। तो लाइट हमारा जो बीच में रेड कलर है उससे रिलेटेड ये अप्रोक्सीमेट हो चुका। अब हमें क्या करना है, अब हमारा टेक्स्ट का बटन क्या है, हम यहाँ से थोड़ा सा इंटर प्रेस कर देते। आप देखें मैंने इंटर प्रेस किया तो मेरा ना मेरा लोगो हिला, ना मेरा टेक्स्ट बॉक्स हिला। ये दोनों क्यों नहीं हिले, क्योंकि मैंने इन दोनों की लेआउट चेंज करके क्या कर दी, बिहाइंड द टेक्स्ट कर दी, दैट्स वाई ये दोनों चेंज हिले नहीं। ठीक है, अब मैंने इनको इंटर प्रेस कर दिया। अब मैं यहाँ पे क्या इंसर्ट करने जा रहा हूँ, अगर मैं अपनी इमेज के अंदर देखूं, मेरी इमेज के अंदर यहाँ पे क्या मौजूद है, टेबल मौजूद है, जिसके अंदर कितनी रो है, 1 रो, 2 रो, 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम। समझ में आया, रो और कॉलम क्या होते, सेल क्या होता है, पता है इस बारे में? नो रिस्पॉन्स हैज, जी चलें, खैर मैं यहाँ पे इंसर्ट करके बता रहा हूँ आपको, रॉ टेबल इंसर्ट करके बता रहा। हम इंसर्ट में जाएंगे, टेबल में जाएंगे, टेबल में जाने के बाद चूंकि हमारे पास 3 रो थी, तो हम 3 लाइनें सेलेक्ट कर लेंगे। 2 कॉलम थे तो हमने यहाँ से 2 कॉलम सेलेक्ट कर ली। ठीक है, हम फॉन्ट साइज को अपने क्या कर देते, 12 कर देते, ताकि हमारे 12 फॉन्ट साइज चले। अब आप देखें हमारे पास, इसको मुझे थोड़ा सा इंक्रीज करना है टेबल को, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन मौजूद आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास देखिए बटन मौजूद है, चौकोर सा, स्क्वायर सा। तो मैंने इसको क्लिक किया और इससे मैंने अपने टेबल का साइज इंक्रीज कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा मैं और इसको नीचे लेकर आ जाता हूँ। अब इसके अंदर जो डिटेल्स मेंशन हुई हुई है, उन डिटेल्स को हम यहाँ पे मेंशन कर देते। क्या लिखा हुआ है, नेम, इनवॉइस और एड्रेस, पेमेंट, इनवॉइस नंबर, डेट। ठीक है, चले हम यहाँ पे वही मेंशन कर देते हैं, नेम, NAME, नेम, इनवॉइस, INVOICE, इनवॉइस। हमने इन दोनों को सेलेक्ट किया। ठीक है, सेलेक्ट करके मुझे फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज करना है, मैंने इंक्रीज कर दिया। मुझे ये सेंटर अलाइनमेंट चाहिए, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। इसके अलावा मेरे पास देखिए यहाँ पे 2 और टैब ओपन हो गए, एक डिजाइन का और एक लेआउट का। लेआउट का टैब हमारे किस काम आता है, कि हमारी जो फॉर्मेटिंग वगैरह है उनकी अलाइनमेंट वगैरह चेक करने के लिए, इंप्लीमेंट करने के लिए टेबल के अंदर काम आता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे इनवॉइस मेरे पास टॉप पे लिखा हुआ है, मेरी सेल के अंदर भी कहाँ, टॉप पे लिखा हुआ है, तो मुझे इसको मिडल में करना है, तो मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, अलाइन सेंटर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से जो डिजाइन है ना, ये मेरे पास टेबल के फॉर्मेट प्रोवाइड करता है, देख रहे हैं? तो मैं इन फॉर्मेट को भी यूज कर सकता हूँ, बट मुझे इनिशियली नीड नहीं है, तो मैं इनको यूज नहीं कर रहा। अच्छा, अब इसके अलावा मैं पूरे टेबल को मैंने सेलेक्ट किया। अगर मुझे यहाँ पे बॉर्डर का कलर चेंज करना है, तो हम यहाँ से बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना, हम यहाँ से ग्रीन कलर कर देते। ठीक है, और यहाँ से हम ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर लेते। ठीक है, ग्रीन कलर में नहीं हुआ, पेंट बॉर्डर, कलर चेंज करें हम इसका, कलर चेंज किया हमने, क्या, ग्रीन, और यहाँ से हमने क्या कर दी, ऑल बॉर्डर पे गए और इसको हमने क्या कर दिया, ग्रीन कर दिया। देखिए अब हमारे पास तमाम कलर क्या आ गया, ग्रीन कलर के आ गए इनवॉइसेस। टेक्स्ट को अगर चेंज करना है, टेक्स्ट फॉर्मेट को, तो आप क्या करेंगे, इसको टाइम रोमन कर दे। टाइम रोमन तो आप प्रोफेशनल है, एरियल भी प्रोफेशनल है, कैलिब्री भी प्रोफेशनल है। आप लोग टास्क नंबर 1 नोट करें कि भाई आप लोगों ने जो हमारे पास फॉन्ट साइज, फॉन्ट स्टाइल फॉर्मल है, उनको फाइंड करके लाना है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया है वैसे 3, इसके अलावा जॉर्जिया भी है, बहुत सारे, मगर ये आप लोग का काम है कि आप लोगों को ढूंढ के निकालना है। सही है, काइंडली इनपुट दे दे मुझे अपना, क्योंकि मुझे या तो चैट कर दे या तो वॉइस कर दे। सर दोबारा बताएं क्या टास्क है। टास्क ये है कि आप लोगों ने
जो हमारे पास फॉर्मल फॉन्ट स्टाइल होते हैं ना, ये कितने हैं, ये टाइम रोमन, एरियल, सिगोई यूआई ब्लैक, जॉर्ज, ये तमाम हमारे पास क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। हमें क्या करना है कि इन जो फॉर्मल प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फॉन्ट स्टाइल यूज होते, ठीक है, कंपनीज जो फॉन्ट स्टाइल यूज करती, उस उन फॉन्ट स्टाइल की लिस्ट निकाल के लानी है, सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है। फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन लिखनी तो उसमें कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज होगा, थीसिस लिखना है तो अपना कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज होगा, रिपोर्ट बनानी है तो कौन सा फॉन्ट स्टाइल यूज होगा, लाइक दिस, ठीक है। सही है, समझ गए। ओके सर। ओके, थैंक यू। अच्छा, आगे हम चले यहाँ पे नेम और इनवॉइस आ गया। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे क्या गिवन है, हमारे पास यहाँ पे एड्रेस है, फोन नंबर है, इनवॉइस नंबर है और डेट है। तो हम यहाँ पे हम भी वही मेंशन कर देते, एड्रेस, ADDRESS एड्रेस, नीचे आ जाते हैं हम फोन नंबर, PHONE फोन नंबर, टैप किया हमने, यहाँ पे हमने कर दिया क्या, डेट, और ऊपर हम लोग करके ले गए यहाँ पे इनवॉइस नंबर, INVOIC इनवॉइस नंबर, ठीक है। अब इन सबको हमें क्या करना है, सेंटर अलाइनमेंट करना है। तो हम क्या करेंगे, जल्दी हट यार, हाँ, लेआउट में जाएंगे और यहाँ से राइट साइड की सेंटर अलाइनमेंट कर देंगे, ठीक है। फॉन्ट स्टाइल हम लोग इसका थोड़ा सा बढ़ा देते, 12 कर देते, 14 कर देते, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तमाम चीजें यहाँ पे इंसर्ट हो जाएंगी। अब आगे क्या चीज है, समझ में आ गई कि मैं क्या कर रहा हूँ। अब यस सर। अब आगे देखिए, आगे भी मेरे पास यहाँ पे क्या है, एक और टेबल यूज हो रहा है। अब इसके अंदर सबसे पहले मुझे काउंट करके कौन बताएगा इसके अंदर कितने रो है कितने कॉलम है। इमेज आपके सामने ओपन है, आपको एनालाइज करना है कि ये सीरियल नंबर से लेके इस कॉर्नर तक इसके अंदर कितनी रो और कितनी कॉलम है। नो सर कमेंट्स। कॉलम तो 5। 5 कॉलम, 1 2 3 4 5, सही है, 5 कॉलम, गुड जवाब है, ठीक है। रो कितनी है, रो 10 होंगी सर इसमें। रो 10 होंगी, और कोई। सर रोज 4 हैं और कॉलम्स 5 हैं। रो 4 है, कॉलम 5 है। खुदा ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, कॉलम 5, चीज दोनों ने सही बताया था। रो इसके अंदर 4 है, 1 2 3 4, ठीक है ना। बाकी आपस में मर्ज हुए हुए और उनकी विड्थ और हाइट के साथ उसको एडजस्ट किया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक और टेबल बनाते, हम जाते अपने क्या था डॉक्यूमेंट के ऊपर, इंसर्ट में गए और यहाँ पे हमने टेबल बनाया। अब हम क्या करते, अब हम इससे टेबल नहीं बनाते, अब हम कस्टम टेबल बनाते। इंसर्ट टेबल में गए, यहाँ पे हमने इसको बता दिया कितने कॉलम चाहिए, 5 कॉलम, और इधर हमने इसको बता दिया यहाँ पे मुझे 4 रो चाहिए, और ओके को प्रेस कर दिया। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, टेबल बन के आ गया। इसकी भी एडजस्टमेंट हमें करनी है, तो हमने क्या किया, इसकी भी एडजस्टमेंट हम अपने पहले जो बॉर्डर है दोनों का सेम कर लें, ठीक है। इसके अलावा हम इसको सेलेक्ट कर लें सबको, और इनका बॉर्डर क्या कर दें, ग्रीन ही कर दें, ठीक है। तो ग्रीन बॉर्डर हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको एडजस्ट करना है। अगर आप नोट करें हमारी इमेज को, इमेज के अंदर क्या हुआ हुआ है कि सीरियल नंबर का कॉलम की जो विड्थ है वो एज कंपेयर टू डिस्क्रिप्शन एंड अमाउंट कम है, ठीक है। इसी तरीके से जो सबसे ज्यादा विड्थ है ना वो मेरी किस कॉलम की है, डिस्क्रिप्शन कॉलम की है। तो हम यही करते, हम कैसे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट बाकी है, बहुत है, ठीक है। हम यहाँ से क्लिक करेंगे, अपनी जो कर्सर है उसको हम जैसे ही बॉर्डर के ऊपर ले आएंगे ना, तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास विथ को एडजस्टमेंट करने के लिए कर्सर का डिजाइन चेंज हो चुका है, ठीक है। अब मैं यहाँ से सिर्फ मैंने विथ को कम कर दिया अपनी सीरियल नंबर की, इसी तरीके से अमाउंट की विथ को भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, क्वांटिटी विथ को भी मैंने थोड़ा सा कम कर दिया, और डिस्क्रिप्शन की विथ को हमने क्या कर दिया, थोड़ा ज्यादा बढ़ा दिया, ठीक है। हमें और भी थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो हम कर लेते ताकि और अच्छे अंदाज में हो जाए। लास्ट,
ठीक है, सीरियल नंबर की विड्थ को हमने कम कर दिया। अच्छा, अब अगर हम अपनी इमेज को देखें तो हमारी जो रॉ नंबर 2 की जो हाइट है ना वो ज्यादा हुई हुई है एज कंपेयर टू अदर रॉस। तो हम क्या करेंगे, रॉ नंबर 2 की जो सेकंड जो बॉर्डर है, रॉ नंबर 2 का जो बॉर्डर जो थर्ड रॉ के साथ मिक्स है, वहां पे अपने कर्सर को ले जाएंगे और इसकी हाइट को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। ठीक है, मेरे पास अभी पेज बहुत बाकी है, 2 पेज पे चला गया, हम इसको बैक कर लेते हैं। इसका मैं जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा। ठीक है, जूम आउट इसलिए किया ताकि मुझे पता चले कि मुझे इसी पेज के ऊपर है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, इसके अलावा हमें यहाँ पे क्या करना है, सीरियल नंबर लिखना है, तो हमने यहाँ पे सीरियल नंबर लिख दिया। ठीक है, डिस्क्रिप्शन करना है, DESCRIPTION डिस्क्रिप्शन। सॉरी, डी की स्पेलिंग गलत हो गई, डी। यहाँ पे क्वांटिटी, अमाउंट, क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है, और टोटल, प्राइस, सॉरी प्राइस, अमाउंट। ठीक है, मैंने क्या किया, ऊपर वाले जो सेल है उसके फॉर्मेट को कॉपी किया और यहाँ पे फॉर्मेट पे पेस्ट कर दिया ताकि सेम एज इट इज इसी फॉर्मेट पे आ जाए। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसकी लेआउट में सेंटर करना है, तो मैंने क्या कर दिया, सेंटर अलाइनमेंट कर दिया। क्वांटिटी की स्पेलिंग गलत है तो मैंने क्या किया, क्वांटिटी के ऊपर राइट क्लिक किया और यहाँ पे करेक्ट स्पेलिंग मेरे पास आ गई। क्लियर है? अच्छा, अब इसके अलावा हमें क्या करना है, अच्छा मैं 1 वाली जो रॉ है ना इसको थोड़ा सा कम कर देता हूँ। ठीक है, तो एक अच्छी एडजस्टमेंट में रहे। इसी तरीके से हम 2 वाली रॉ तो हमारे पास सही तरीके से विथ, ठीक है, 3 वाली रॉ को हम थोड़ा सा और कम कर देते हैं। ठीक है, और 4th वाली रॉ को भी हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखें, अपनी इमेज के ऊपर ध्यान करें, तो आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो और थर्ड रो आपस में मर्ज हुई हुई है फर्स्ट कॉलम की। सेकंड रो और थर्ड रो आपस में मर्ज हुई हुई है फर्स्ट कॉलम की। सेकंड रो और थर्ड रो आपस में मर्ज हुई हुई है किसकी, थर्ड कॉलम की। तो हम इनको क्या करेंगे, आपस में मर्ज करेंगे। सही है, हमने यहाँ से अपने कॉलम्स को सेलेक्ट किया, लेआउट में गए, लेआउट में जाने के बाद यहाँ पे मर्ज का ऑप्शन है, हमने मर्ज कर दिया। सेम एज इट इज हमने सेकंड कॉलम के लिए भी मर्ज कर लिया, सेम एज इट इज हमने थर्ड कॉलम के लिए भी मर्ज कर लिया। ठीक है, इसी तरीके से जो लास्ट रो है वो मेरे पास पूरी मर्ज हुई हुई है, तो हमने लास्ट रो को पूरी सेलेक्ट किया और आपस में मर्ज कर लिया। ठीक है, अब आप देखें, मेरे पास यहाँ पे इन वर्ड्स लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे इन WORDS वर्ड्स लिख लिया और इसको सेलेक्ट कर लिया, सॉरी कंट्रोल A किया था मैंने, और इसकी अलाइनमेंट सेंटर अलाइनमेंट कर दी। ठीक है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है तो इधर हमने टोटल कर दिया, TOTAL। ठीक है, इसको भी हम सेंटर अलाइनमेंट कर देते राइट हैंड साइड की तरफ। अच्छा, अब देखिए हमारे पास तकरीबन हमारा जो फॉर्मेट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, टाइम कितना रह गया, मेरे पास 5 मिनट है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं, वरना दूसरी मीटिंग स्टार्ट कर देंगे। अगर आप लोग का मूड हुआ तो, थक गए हो तो बता दीजिएगा, जब बोर हो रहे हो तो बता दिया करें ताकि हम इसको चेंज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखना है, तो हमने यहाँ पे TERMS टर्म्स एंड कंडीशन लिख दिया, जो हमारे वहाँ पे सैंपल जो सैंपल मैंने आप लोग से दिया हुआ है उसके अंदर मौजूद है। कंडीशन, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, करेक्ट कर लिया। ठीक है, कंडीशंस, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और सैंपल मौजूद है, यहाँ पे लाइन का। तो हम लाइन का सैंपल यहाँ पे ड्रॉ करके इसके नीचे एक और टेक्स्ट बॉक्स बना देंगे, जिसके अंदर हम क्या कर देंगे, सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, लाइन का कलर क्या हो, ब्लैक हो, ब्लैक कलर की थिक लाइन हो तो हम इसकी थोड़ा सा वेटेज बढ़ा देंगे। ठीक है, और ब्लैक कलर हम इसको कर देंगे, शेप कलर के अंदर शेप आउटलाइन में जाएंगे और इसको हम ब्लैक कर देंगे। इसी तरीके से अब मुझे इसके नीचे सिग्नेचर लिखा हुआ चाहिए, तो हम क्या करेंगे, अगेन एक और टेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे। शेप में गए, टेक्स्ट बॉक्स में गए, टेक्स्ट बॉक्स हमने यहाँ पे बना दिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या कर दिया, सिग्नेचर लिख दिया, SIGNATURE सिग्नेचर। कंट्रोल A, कंट्रोल E करके सेंटर अलाइनमेंट, कंट्रोल B, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से हमने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। चूंकि हमारे पास यहाँ पे
वो बना हुआ आ रहा है, क्या होता है, आउटलाइन बनी हुई आ रही है, तो हम इसको क्या कर देंगे, नो आउटलाइन कर देंगे। ठीक है, अब आप देखिए सिग्नेचर भी आ गया। आखिर में हमारे पास हमारी जो फॉर्मेट है उसके अंदर क्या है, नीचे एक और शेप गिवन है, तो उस शेप को भी हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं, जो कि पाइप शेप है हमारे पास, या रेक्टेंगुलर शेप है। तो हम अगेन शेप में जाएंगे और यहाँ से रेक्टेंगल का या स्क्वायर का बॉक्स उठा के यहाँ पे हम ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद इसका कलर भी हम चेंज कर देते जो हमारी अपर शेप का है। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे क्या हो गया, मेरे पास कैश मेमो रेडी हो गया आ गया। क्लियर है यहाँ तक? फॉन्ट साइज को इसका थोड़े से इंक्रीज कर देता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन। ठीक है, और इसको भी टाइम रोमन कर देता हूँ, चूंकि मैंने तकरीबन टाइम रोमन इस्तेमाल किया। ठीक है, अब मैं इसको एक्सपोर्ट करके दिखा रहा हूँ कि हमारी वर्ड की फाइल को हम एक्सपोर्ट कैसे कर सकते हैं। तो हम फाइल में जाएंगे, एक्सपोर्ट में जाएंगे और क्रिएट पीडीएफ कर देंगे। तो आप देखें मेरे पास यहाँ पे मेरी एक्सपोर्ट होके आ जाएगी। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मुझे इसको डिलीट करना होगा ना बाद में। डेस्कटॉप पे जाता हूँ, डेस्कटॉप पे बहुत सामान है, डाउनलोड पे चले। डाउनलोड पे गया मैं, इसको मैंने पब्लिश कर दिया। पब्लिश करके आप देखें मेरे पास ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। तो इस तरीके से आप देखें आपके पास एक पीडीएफ रेडी हो गई, किस चीज की, कैश मेमो की। क्लियर है भाई, कोई कंफ्यूजन वगैरह? जी सर, क्लियर है। अच्छा सही है। और इसके अलावा सवेरा को क्लियर है? बाकी इसके अलावा हमारे साथ और भी मौजूद हैं, आप लोग भी बता दें। आयजा, नवीरा, हुदा, सायरा, सवेरा। सवेरा ने बता दिया, जल्दी से कंफर्म कर दे और आगे कंटिन्यू करें या इनफ है आज के लिए? अच्छा यस सर क्लियर है, आयजा भी, हुदा भी क्लियर है। नो सर इनफ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आप चीज़ें कंप्लीट करके रखिएगा, टास्क वगैरह। अच्छा आज के लिए बहुत जी सही है। अच्छा अगर कोई कंफ्यूजन आ रही हो, कुछ समझ में ना आ रहा हो, तो आप लोग क्लियर बता सकते हैं। ठीक है, मैं अगर यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाता हूँ, तो अगर स्टूडेंट को समझ नहीं आता तो उसको मैं कहता हूँ कि भाई तुम मुझे डायरेक्ट बोलो। सही है, इससे ये होगा कि आपका कंफ्यूजन दूर होगा। सो हम फिर इसको यहीं पे स्टॉप करते और एक्सक्यूज मी सर। यस। सर टास्क क्लियर कर दें कि कौन कौन से टास्क थे, ताकि सर नेक्स्ट क्लास में वो सारे हो सकें। टास्क नंबर 1 ये है कि आप सबको क्या फाइंड करके लाना है, कि आप लोग सबको ये फाइंड करके लाना है कि फॉर्मल फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से यूज होते हैं। प्रोफेशनल लाइफ के अंदर फॉर्मल फॉन्ट स्टाइल कौन कौन से यूज होते हैं। ठीक है, टास्क नंबर 2 क्या है आपके पास, जो मैंने अभी आप लोग को कैश मेमो दिया है, इसको बना के लाना है। ठीक है, टास्क नंबर 3 भी आप नोट डाउन करके रख लें। टास्क नंबर 3 क्या है कि जो मैंने रेफरेंसेस कैसे हम इंसर्ट करते हैं, या फिर इसके अलावा मैंने टेबल ऑफ कंटेंट के बारे में अभी आपको बताया कि हम हेडिंग के अलाइन करके डायरेक्ट जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करते तो हमारे पास पूरा क्या होता कि पूरा का पूरा टेबल ऑफ कंटेंट एक साथ जनरेट होके आ जाता। तो इसकी आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है। टास्क हमने आपको 2 दिए हुए। ठीक है, हेलो क्लियर? हेलो, चलें ठीक सर है। ये कब तक सबमिट करवाने? कब तक सबमिट करवाना है? नेक्स्ट क्लास हमारी परसों है, तो आप लोग जितना जल्दी हो सके सबमिट करें, क्योंकि हो सकता है कि सर तो सर्टिफिकेट लैपटॉप आपकी आएगा तो तब होगा टास्क तो। चले, फिर एक दो आपको गैप मिल जाएगा, बट कोशिश करें कि हाथ के हाथ प्रैक्टिस करते रहे, वरना जहन से निकल जाएगा। ठीक है, ओके दूसरी सर। चले मीटिंग एंड होने वाली है। मैं दूसरी मीटिंग का लिंक शेयर फिर अगली क्लास में डिस्कस करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप, सो हम उस पर डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, ओके, अस्सलाम वालेकुम।